पद्म पुराण में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। इनमें जलचर प्राणी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव बानर आदि शामिल हैं। मनुष्य की योनि को इनमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। 84 लाख योनियां अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला योनिज और दूसरा आयोजित है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी होते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक में इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आइए अब जानते हैं 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से। पद्म पुराण के अनुसार जलज नवलक्षाणी, स्थावर लक्ष विंशति, कृमयो रुद्र संख्यका, पक्षिणाम 10 लक्षणम, त्रिंशल लक्षाणी पशवः, चतुर्लक्षाणी मानवः। श्लोक का अर्थ है कि जलचर प्राणी 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, रेंगने वाले जीव या कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, स्थलीय या थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानव नस्ल के। इस तरह से योनियों की कुल संख्या 84 लाख बताई गई है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, मनुष्य की योनि में कब मिलता है जन्म? पुराणों में कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि एक आत्मा के कर्मों के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म होता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर प्राणियों के रूप में जन्म होता है, 10 लाख बार कीड़े मकोड़े की योनि में, 11 लाख बार पक्षी की योनि में, 20 लाख बार पशु की योनि में जन्म लेने के बाद अंत में कर्मानुसार गाय का शरीर प्राप्त करके आत्मा को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि मनुष्य के जन्म से पहले गाय का जन्म मिलता है। इसके बाद 4 लाख बार आत्मा मानव की योनि में ही जन्म लेती है। इसके बाद उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। ये सभी क्रम कर्मानुसार चलते हैं। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे पुनः नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। तो दोस्तों, अगर इस विषय में आप कुछ नया जानते हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।